यह खूबसूरत सी एंट्री है एक आलीशान महल की, जिसे विक्टोरिया मेमोरियल के नाम से जाना जाता है। कोलकाता में स्थित इस विशाल स्मारक को ब्रिटिश राज द्वारा महारानी विक्टोरिया की याद में बनाया गया था। 64 एकड़ में बने इस महल के चारों तरफ कई बड़े बड़े पॉन्ड्स और गार्डन बने हुए हैं। ये स्मारक बाहर से जितना खूबसूरत है, अंदर से भी उतना ही भव्य बना हुआ है। कुछ देर बाहर से देखने के बाद मैं चला जाता हूँ इसे अंदर से देखने के लिए, और इसका नजारा कुछ इस तरह से था। इस विशाल हॉल के एकदम बीच में रानी विक्टोरिया की प्रतिमा लगाई गई थी और हॉल का आर्किटेक्चर देखने लायक था। यहाँ बनी गैलरियों में उस जमाने के उपकरण व हथियार प्रदर्शित किए हुए थे। जब इसके दूसरे हॉल में मैं गया तो मैं तो देखता ही रह गया, क्या सुंदर डिजाइन में बनाया हुआ था इसे। और ये जो सामने चेयर देख रहे हो ना, ये पूरी हाथी दांत की बनी हुई है, और ये है उस जमाने की दूरबीन जिसे ब्रिटिश अपने इलाके पर नजर बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। हॉल की एक गैलरी में ही दो बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी हुई थी जो हाथ से बनाई गई लग रही थी, जैसे प्रेस को पेंटिंग बनाते हैं। वहीं एक तरफ इस बिल्डिंग का मॉडल लगा हुआ था और इसकी नींव की संरचना बनाई गई थी कि किस तरह यह बिल्डिंग बनी हुई है। उसके बगल में ही उस जमाने की शिप का मॉडल भी बना हुआ था, शायद इससे ही अंग्रेज भारत आए होंगे। इसकी फर्स्ट फ्लोर की बालकनी से कुछ ऐसा नजारा दिखता है। गर्मी इतनी तेज थी कि कुछ देर एक पेड़ के नीचे आराम करके हम वापस आ जाते हैं, और जब तक हमारी कैब आती है हम कोलकाता की पानी पूरी का स्वाद भी चख लेते हैं, जिसे यहाँ पर पुचका बोलते हैं, और 20 रुपए की सिर्फ 4 ही देते हैं। दिन भर होटल में आराम करने के बाद शाम को हम चले जाते हैं साले साहब के कॉन्वोकेशन में, जहाँ पर आज इनको ऑफिशियली डॉक्टर बना दिया जाएगा। वहाँ जाकर देखा तो सभी लोग ऐसे सज धज के आए हुए थे जैसे इनको डॉक्टर नहीं दूल्हा बना रहे हों। कुछ देर बाद सभी स्टूडेंट को इकट्ठा करके फोटो शूट किया गया कि कहीं कोई गुम ना जाए। फिर हम चले गए कॉन्वोकेशन हॉल में, जहाँ हम सबसे आगे वाली लाइन में जाकर बैठ तो गए, लेकिन मैं सोच रहा था कि कहीं ये मुझे स्टेज पर ना बुला लें कि भाई साहब आप भी आकर 2 शब्द बोल ही दो। खैर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और कुछ देर बाद साले साहब को स्टेज पर बुलाकर डिग्री प्रदान की जाती है, और अब ये मनीष से डॉक्टर मनीष नागर हो गए हैं। फिर कुछ देर फोटो शूट करके चाय नाश्ते का मजा लेते हुए प्रोग्राम एंजॉय किया और रात 10 बजे वापस होटल आ गए।